बच्चों आइए हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल सब लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये क्यों होता है, तब तो फिर आपका वही बत्ती गुल मीटर चालू वाला काम हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो तो मैं आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने वाला हूँ कि आखिरकार ये पाई आर स्क्वायर होता क्यों है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया सर्कल का सेंटर, और अगर मैं इस सर्कल को कई छोटे छोटे सेक्टर्स के पार्ट में इस तरह से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूं, ये कई सारे इसके जो है यहाँ पे ये मैं सेक्टर्स यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ। ये मैंने इसको जो है कई सारे मतलब स्मॉल सेक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे इसको जो है तो हम डिवाइड करेंगे, और फिर जो है इन सेक्टर्स को जो ये पार्ट अपना इतना मिलेगा इस तरह से कुछ ऐसे बहुत स्मॉल सा पार्ट में इसको और सपोज कर लेता हूँ। इसी जो वेरी स्मॉल पार्ट है यहाँ पे ये इतना है, तो यहाँ पे जो इसकी कर्वी लीनियर लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, जो ये इतना पार्ट ये दिख रहा है, ठीक, इसको हम जो है तो ऐसे जो हल्का से ऐसे बन रहा है इसको हम एज्यूम कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो मैं अगर इन सेक्टर्स को इनको और जो है तो सीक्वेंस में उठा करके फिर इनको मैं अगर इस तरह से अरेंज करूं, अगर इस टाइप से अरेंज करूं यहाँ पे एक इस तरह से ऊपर, फिर उसके ऊपर एक यहाँ पे ऐसा, फिर एक इधर इधर ऐसे, फिर एक और इधर ऐसे मैं यहाँ पे अरेंज करता चला जाऊं कई सारे सेक्टर्स को, तो ये हमको जो है एक रेक्टेंगल के फॉर्म में मिलेंगे। ये जो है ये एक रेक्टेंगल बनाते हुए उसके फॉर्म में हमको अरेंज होंगे, यानी कुछ ये इसका डायग्राम जो है हमको कुछ ऐसे फाइंड होगा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में यहाँ पे ये अरेंज हो गया है। तो आप देखेंगे कि जो इसका जो सर्कुलर पार्ट ये अपने पास बन रहा था, यानी जो सर्कमफेरेंस वाला पार्ट था, ये यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ बन चुका है, और जो रेडियस वाला पार्ट जो ये वाला था वो रेक्टेंगल की ब्रेथ बन चुका है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों को मिला करके 2 पाई आर हो गया। अगर हम ओनली इस वाले पार्ट की बात करें तो ये पूरे का हाफ होगा, तो हम इस 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा पाई आर। जो ब्रेथ वाला पार्ट यानी जो रेडियस वाला पार्ट है वो तो रेडियस उसको हम आर सपोज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो ये वाला पूरा पार्ट है एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है यहाँ पे बच्चों फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी यानी जो ये वाला पार्ट है वो आया हुआ है पाई आर, और ब्रेथ ब्रेथ इसकी है आर। दैट इज यानी जो ये वाला रेक्टेंगल का जो एरिया आया तो पूरे इस सर्कल का ही एरिया था, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से जो एरिया ऑफ सर्कल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।